कर्मचारी एकता। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन। राजधानी लखनऊ के माध्यमिक निदेशालय पर यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर ये 9वां चरण है धरना प्रदर्शन का और आगे भी ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। प्रदेश अध्यक्ष विवेक यादव जी ने बताया कि हमारी जो 17 सूत्री मांगे हैं उसमें शासन स्तर और निर्देशालय स्तर पर 2 स्तर पर ये मांगे रखी जा रही हैं और अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 19 तारीख को भी ये प्रदर्शन रहेगा। इसके साथ ही 28 जनवरी से आमरण अनशन का भी इनका कार्यक्रम है जो मांगे पूरी नहीं होने तक भी जारी रहेगा। 9वां चरण है इस प्रदर्शन का, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने संगठन के बारे में बताऊंगा। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश 2 अप्रैल 1931 से रजिस्टर्ड है। तब से लेकर आज तक इसमें कोई विभाजन नहीं। अब मैं आज इस धरने के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे 3 चरणों में जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद में मंडल स्तर पर भी 3 चरणों में चलाया गया। सहायक शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक और संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय। तीसरे चरण में अपर शिक्षा निदेशक प्रयागराज और बेसिक शिक्षा निदेशक लखनऊ। आज ये 9वां चरण है। आज डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक के यहाँ पर ये हमारा धरना है। उपवास भी है। आज पूरे दिन से कुछ ना खाया है ना पिएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 2 तरह की मांग है। एक हमारी शासन स्तर की मांग है, एक हमारी निदेशालय स्तर की। तो निदेशालय स्तर पर जो हमारी प्रमुख मांग है वो बताना चाहूँगा। आप लोगों ने जैसे हमारी पदोन्नतियाँ होती हैं तो वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक, प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी, आशुलिपिक से व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2, व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2 से व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1। ये पदोन्नति निदेशालय स्तर पर होती है। 31 अक्टूबर पर शासनादेश के अनुसार हमारी पदोन्नतियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो पदोन्नतियां हमारी हो नहीं पाई हैं। एक हमारे जो साथी हैं, हमारी जो प्रथम नियुक्ति है कनिष्ठ सहायक के रूप में होती है सभी की, उसका ग्रेड 2 हो जाता है। उसकी जो वरिष्ठ सहायक पे पदोन्नति है 5 वर्ष की पदोन्नति पद रिक्त रहता है तो उसे 2800 ग्रेड पे मिलता है जो सही है। हमारा ग्रेड भी 2000 के बाद 2800। लेकिन हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है कनिष्ठ साथियों के साथ में, 10 साल बाद में एसीपी मिलती है और वो भी 2400 दी जाती है। ना ही हमारा ग्रेड है वो और ना ही हमें वो किसी भी दशा में, चूँकि 5 साल में 2800, 10 साल में 2400, वो किसी भी दशा में उचित नहीं है। तो हमारा ये मांग है शासन से कि हमारी जो मांगे हैं उन पर विचार करा जाए। सर्वप्रथम पुरानी पेंशन की मांग है हमारी, जो अब एनपीएस सरकार पहले दे रही थी वो यूपीएस की बात कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बहाल करी जाए, हम उसी में रहना चाहते हैं। एक हमारा एसीपी का मैंने आपको बताया 2400 के स्थान पर 2800 होना चाहिए। एक हमारा मेडिकल का है। मेडिकल में हम ये चाहते हैं कि एलोपैथ के साथ साथ होम्योपैथ और आयुर्वेद में भी उसका इलाज है और जो आयुर्वेद में वेलनेस सेंटर है उसमें भी उसका इलाज है। एक हमारी प्रशासनिक अधिकारी के पदों की मांग है। जितने भी बीएसए कार्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सभी में एक पद प्रशासनिक अधिकारी का होना चाहिए। जितने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय है सभी में एक प्रशासनिक अधिकारी का पद होना चाहिए। सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालयों में भी सभी में एक प्रशासनिक अधिकारी का पद होना चाहिए। जिन डीडीआर और जेडी कार्यालयों में पद प्रशासनिक अधिकारी का नहीं है उन सब में होना चाहिए। और जहां मंडल स्तर, मंडल मुख्यालय पूरे प्रदेश में हमारे हैं, वो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद हमारा होना चाहिए। क्योंकि पहले हमारे 5 पद थे, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और कार्यालय अधीक्षक। अब हमारा एक पद घटा दिया गया है। अब हमारा है कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी। तो हमारे 3 पद मतलब जो घटाया गया है एक पद, वो हमारा मंडल मुख्यालय पे होना चाहिए। एक हम क्वालिफिकेशन को लेकर बात कर रहे हैं। अभी हमारी क्वालिफिकेशन 12वीं है तो हम अपनी को क्वालिफिकेशन को ट्रेंड मानते हैं और ट्रिपल सी का भी प्रमाण पत्र है और टाइप भी है।
जैसे कोई सिपाही भर्ती होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बारहवीं है, उनका भी ग्रेड 2000। तो हमारा ट्रेंड का जो ग्रेड है वो 2800 होना चाहिए, जो वर्तमान में है। दूसरी मांग हमारी इसमें ये है कि हम अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं। 12वीं के स्थान पर ग्रेजुएट हम होना चाहते हैं, और ग्रेजुएट का जो ट्रेंड ग्रेजुएट का जो ग्रेड है, जैसे बेसिक के प्राइमरी का टीचर का है, वो हमारा 4200 से शुरू होना चाहिए कनिष्ठ सहायक। ये हमारी मांग। 1972 में भी हमारे उनसे 5 रुपए ज्यादा थे, लेकिन अब हमारे उनसे आधी भी नहीं रह रही है, उनकी 42 से हमारी 2000। तो हमारी क्वालिफिकेशन आधार पे ही इस पर आप लोगों का ये कि शासन की तरफ से कुछ इस पर वार्तालाप हुई है, कुछ आश्वासन? अभी तक कोई शासन से कोई आश्वासन नहीं मिला है, और निदेशालय स्तर पर कार्रवाई चल रही है। निदेशालय भी शासन को पत्र लिखेगा, तब वहाँ पर वार्तालाप करके कुछ उसका 28 जनवरी को जो बड़ा प्रदर्शन होगा, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? वो प्रदर्शन नहीं है, वो आमरण अनशन है। आमरण का मतलब है कि न खाएंगे न पिएंगे, और अनिश्चितकालीन जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अंत में? अब हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी हमारी मांग नहीं मानी जाती। तो 19 तारीख में हम महानिदेशक स्कूल शिक्षा निशातगंज लखनऊ, वहाँ पे हमारा आंदोलन 19 तारीख में इसी तरह होगा। हम आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं, क्योंकि अपनी बात हम ये चाहते हैं कोई भी अधिकारी हमें ये ना करे कि भाई हमने किसी को बताया। उसके बाद में हमारा जो आंदोलन होगा वो तीव्र होगा, और उसमें हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग करके इसके आगे हमारे प्रांत, मेरा नाम विवेक यादव है, मैं प्रदेश अध्यक्ष। हमारे जो प्रांत के महामंत्री हैं वो राजेश चंद्र श्रीवास्तव। ऐसी हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी सभी मंडलों के 18 मंडलों के पदाधिकारी आए, और सभी का सहयोग पूर्ण रूप से यहाँ आंदोलन को मिला। हमारा निदेशालय से अनुरोध है कि हमारी बात सुननी चाहिए, और हमारी बात जो निदेशालय स्तर पर यही नहीं बंटवानी चाहिए, और जो शासन स्तर पे है वो यहाँ से प्रभाव। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।